बच्चे समाज के आने वाले कल होते हैं। उनकी नई विचारधारा हमें नए प्रगति की ओर ले जा सकती है। इसलिए बच्चों की देखभाल और विकास समाज के लिए आवश्यक है, जो एक उज्जवल भविष्य की नींव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीरो बीट की पेशकश अवेयर इंडिया के 5वें एपिसोड में। अभी तक हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा के बारे में देखा था। पिछले वीडियो में आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और समेकित बाल विकास सेवाओं की इम्प्रूवमेंट को हाईलाइट किया गया था। आज हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी आईसीडीएस के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। यह प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। आईसीडीएस बच्चों के विकास के लिए उठाए गए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में से एक है। यह 6 सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें से है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, टीका सेवा, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विस। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस में बेसिकली हम कुछ न्यूट्रिशंस जो बच्चे के अंदर रेगुलर चेकअप से पता चलता है कम है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन हम शिक्षा को स्मूथ बनाने के लिए करते हैं। इसका डिस्कशन हमने लास्ट एपिसोड में किया था। हेल्थ और न्यूट्रिशन की अच्छी शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चे अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकें। यह सेवाएं हम उनकी माताओं को भी प्रोवाइड करते हैं। यह प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर चलती है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव कराना, बच्चों को ओवरऑल फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट कराना, स्कूल ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना और माताओं को न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। इसके तहत बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स खोले गए। यह 1975 में 33 ब्लॉक के अंदर 4,891 आंगनबाड़ी सेंटर से बढ़कर 2015 तक 13,46,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए थे। 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान में आईसीडीएस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। 5 ईयर प्लान बेसिकली एक नेक्स्ट 5 ईयर के लिए सरकार को फोकस डिसाइड करती है। अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसका मिलता जुलता वर्क नीति आयोग करती है। आईसीडीएस टीम में आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, सुपरवाइजर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जिसको हम एएनएम भी कहते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिसको हम आशा भी कहते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अवार्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत उनकी अच्छी वर्क को एक्नॉलेज किया जाता है। उनको यूनिफॉर्म और बैच भी दिए जाते हैं। मॉनिटरिंग यानी निरीक्षण किसी भी प्रोग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट निरीक्षण का पूरा कार्यभार संभालती है। रिपोर्ट्स आंगनवाड़ी सेंटर से बनकर ब्लॉक लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट या यूनियन टेरिटरी लेवल से होकर मंत्रालय तक पहुंचती है। मंत्रालय इसको रिव्यू करती है, कभी कभी फील्ड विजिट भी करती है। आईसीडीएस के अंदर बहुत से महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए हैं। इनमें से कुछ इनिशिएटिव को हम डिस्कस करेंगे। वेट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, गेहूं, चावल तथा अन्य ग्रेन्स को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से बीपीएल फैमिली यानी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को एलोकेट किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए सरकार ने कुछ वेलफेयर मेजर्स भी किए। ऑन एरिया जिसको हम बोलते हैं पे स्केल इनका बढ़ाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना जिसको हम AKBY भी कहते हैं, उसके तहत इनको बीमा दिया गया। फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, कोई क्रिटिकल बीमारी होने पर इनको डायरेक्ट कुछ पैसे की मदद की बात की गई। उनके बच्चों को शिक्षा सहयोग थ्रू आंगनवाड़ी कार्यवर्ती बीमा योजना के तहत फ्री एड ऑन स्कॉलरशिप दिया गया। इंटरनेशनल सपोर्ट, आइए अब देखते हैं आईसीडीएस को कितने इंटरनेशनल सपोर्ट मिले। गोल यूनिसेफ के तहत यूनिसेफ के साथ 1999 से चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट में काम किया जा रहा है। DFID
डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम टेक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और केयर इंडिया भी इस प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन करते हैं। आईसीडीएस के अंदर आने वाली कुछ और प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत 5,000 को इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दिया जाएगा प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स को, यानी जो माताएं अभी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो अभी प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। नेशनल क्रेचे स्कीम, इसके तहत वर्किंग मदर्स को डे केयर की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जब वो वर्क करने जाएं अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ के चली जा सकती हैं। डे केयर में आईसीडीएस की हर एक सुविधाएं प्राप्त की जाएगी। उसमें बच्चों के लिए सोने की तक की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रोग्राम 6 माह के बच्चों से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए वैलिड रहेगा। आइए चलते हैं अब आईसीडीएस के वेबसाइट पे, ताकि हम जान सके हमने अभी तक जो सीखा उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपको आपके हक के बारे में बताना। आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत सरकार ने बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये जानना आपका हक है। आज सरकार ने एमआईएस पोर्टल के हेल्प से अपनी वेबसाइट पे बहुत सी जानकारियां उपलब्ध करा दी है। आप घर बैठे इस माह का रिपोर्ट उस पोर्टल पे देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखना है, ताकि उसका यूज आप ये देखने में करेंगे कि हमारे बच्चों को क्या दिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में अगर गलतियां हैं तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आपको गूगल पे आईसीडीएस सर्च कर लेना है। आईसीडीएस आने पे यहाँ पे पहली वेबसाइट खुल जाती है ICDS/wcd.nic.in। इसको खोलने पे आप यहाँ पे नो योर आंगनवाड़ी सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं, जिसको नो योर AWC भी बोला जाता है। ये लॉग इन टू MIS आंगनवाड़ी वर्कर्स या हेल्पर्स के लिए है, जिसमें वो डायरेक्ट डेटा फिल कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या डेटा फिल किया है, आइए हम चेक करते हैं। आप यहाँ पे जाइए, नो योर AWS, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। सपोज मैंने बिहार सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए मैंने पश्चिमी चंपारण सेलेक्ट किया। प्रोजेक्ट में आप अपने मान लीजिए मैंने नरकटियागंज सेलेक्ट किया, और इसमें सिक्योरिटी पिन जो भी यहाँ पे विजुअल है आपको उसको क्लियरली वहीं भरना है। अब यहाँ पे बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे ढूंढना चाह रहा हूँ मैं अपने गांव को, तो मान लीजिए ये रहा। अब ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। आप देख सकते हैं कि बेनिफिशरीज और चिल्ड्रेन ये सब नॉर्मल है, लेकिन जो मेन रिपोर्ट है वो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तब आपको मिलेगा। एक अलग से विंडो में खुल के आ जाता है, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, ये ऐसे खुल के आता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कितने बच्चों को कितने देर आंगनवाड़ी फंक्शनल बनाया गया है, कितने लोगों को मॉर्निंग स्नैक्स दिया जाता है, कितने लोगों को खाना गर्म खाना दिया जाता है, कितने लोग राशन घर ले जाते हैं। अगर आपको कुछ भी डेटा में अलग लगता है, जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग स्नैक्स नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप इसकी कंप्लेन निश्चित पहले ग्राम पंचायत में कीजिए, ब्लॉक लेवल पे कीजिए। अगर नहीं कोई सुनता है तो आप डीएम ऑफिस में भी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स ने बढ़ाया है। इन्होंने कोई इमेज नहीं अपलोड किया है। ड्रिंकिंग सुविधा इन्होंने बोला है यस। अगर आप मान लीजिए आप अपने गांव में का रिपोर्ट देख रहे हैं, वहाँ पे ड्रिंकिंग सुविधा नहीं है, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। टॉयलेट इन्होंने यस बोला, मान लीजिए टॉयलेट नहीं है, कुछ भी आपको रिपोर्ट में आपको गलत मिलता है, आप उसकी कंप्लेन डायरेक्ट
किसी भी अथॉरिटी लाइक ब्लॉक लेवल पे कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का सेशन एक समाप्त होता है। आपने इस वीडियो में यह सीखा कि आईसीडीएस ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के फ्यूचर को नरिश करने में। आगे हम नेशनल पॉलिसी 2020 को अच्छे से समझने वाले हैं। मैंने उसको लास्ट में इसलिए रखा है ताकि बहुत सारी कॉन्सेप्ट लाइक आईसीडीएस की उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मेंशन्ड है, तो उसको समझने से पहले हम इसको समझ लें। और भी कुछ स्कीम्स हमें मुझे लगती है कि उसको समझाने ज़रूरी है, वो मैं पहले समझाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।